चलने को तो नॉन कॉपरेशन खूब जोरों शोरों से चल रहा था, लोग इसमें खूब बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये नॉन कॉपरेशन बंद कर दिया गया। गांधी जी ने फिर भी इसे कॉल ऑफ कर दिया गया। कॉल ऑफ नहीं, कॉल ऑफ वर्ड यूज होता है कि आंदोलन जब बंद कर दिया जाता है तो कॉल ऑफ वर्ड यूज होता है, कॉल ऑफ वाला नहीं, ठीक है, यानी आंदोलन बंद कर देना, समाप्त कर देना। तो गांधी जी ने इसे फिर भी समाप्त कर दिया, बजाय कि अगर ये कुछ महीने और चल जाता तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स भाग गए होते छोड़ के। ऐसा कहा जाता है कि इन कुछ सालों में, जो अगर देखा जाए जनवरी 1921 से लेकर फरवरी 1922 तक चला, 4 फरवरी 1922 को ये कॉल ऑफ कर दिया गया। लगभग 13 महीने। याद करने का एक यह भी तरीका होता है कि आप टाइम पीरियड अगर याद हो जा रहा है, आपको डेट्स नहीं याद है, एक डेट याद करो, उससे टाइम पीरियड याद कर लो, बढ़िया है वो। तो लगभग 13 महीने, यानी जनवरी 1921 में लॉन्च हुआ और फरवरी 1922 में इसे कॉल ऑफ कर दिया गया। इन 13 महीनों के दौरान ब्रिटेन से आने वाला इंपोर्ट लगभग आधा हो चुका था। लोग खादी को प्रमोट कर रहे थे, सारी चीज़ें बढ़िया से चल रही थी, लोग बॉयकॉट वगैरह कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांति से सब कुछ चल रहा था। लेकिन फिर भी इसे कॉल ऑफ कर दिया गया। क्यों? इसका मेजर कारण माना जाता है चौरी चौरा इंसिडेंट को। कहा जाता है कि चौरी चौरा गोरखपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर एक स्टेशन को, एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। असल में घटना ये थी कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, हड़ताल पर बैठे हुए थे मार्केट में, और उसी हड़ताल के बीच कुछ पुलिस ऑफिसर वहाँ पे पहुँचे, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने जाकर वहाँ थोड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती की। ऐसा तक कहा जाता है कि उनसे ज़बरदस्ती अपने जूते पर नाक तक रगड़वाई। हाँ, जूतों पर नाक रगड़वाई, वहाँ पर थोड़ी सख्ती की, जिससे कि वो लोग आग बबूला हो गए और वो लोग उन्हें पीटने लगे। जैसे तैसे वो लोग भाग गए और भागते हुए पुलिस स्टेशन में जा छिपे। जो पुलिस कांस्टेबल्स थे वो जाके छिप तो गए, यहाँ तक कि अंदर से ताला तक मार लिया, पर जो सत्याग्रही थे, जो वहाँ हड़ताल कर रहे थे, उन्होंने भी बाहर से ताला मार दिया। पुलिस ऑफिसर्स ने अंदर से ताला मार लिया, इन्होंने बाहर से मार दिया, और बाहर से मारकर उसे स्वाहा कर दिया, जला डाला पूरा। इसमें कई पुलिस ऑफिसर्स की जान चली गई, कुछ उसमें ब्रिटिश भी थे और कुछ इंडियंस भी थे। इस इंसिडेंट के कारण गांधी जी ने इसे कॉल ऑफ कर दिया गया, ये मेन कारण बताया जाता है। पर शायद ये केवल इकलौता कारण नहीं। गांधी जी बहुत पहले से ये चीज़ें चाह रहे थे कि हम नॉन कॉपरेशन को बंद करें। अगर गांधी जी चाहते तो इस इंसिडेंट के बाद भी, चौरी चौरा इंसिडेंट कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं था उस समय के हिसाब से, जिस हिसाब से नॉन कॉपरेशन चल रहा था। अगर गांधी जी चाहते तो इस इंसिडेंट के बाद भी खूब बढ़िया नॉन कॉपरेशन चला सकते थे, पर गांधी जी इस मूवमेंट को बंद करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी कुछ समय से यह महसूस कर रहे थे कि ये जो नॉन कॉपरेशन है, जो ये मूवमेंट है, ये अपना मोमेंटम खो रहा है। जिस स्पीड से ये चल रहा था उसी स्पीड से अब ये बंद होने वाला है, इसका अंदेशा था गांधी जी को। ऐसा इसलिए गांधी जी सोच रहे थे क्योंकि जो लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, लॉयर्स प्रैक्टिस करना छोड़ देते थे, डॉक्टर्स जॉब छोड़ दिए, जो भी ब्रिटिश के जॉब्स थे उन्होंने छोड़ दिए, लोगों ने छोड़ दिए, पर कब तक छोड़ के रहेंगे? आखिर उन्हें अपनी रोजी रोटी चलानी है, अपने परिवार का पालन करना है। तो धीरे धीरे लगभग 1 साल तक ये बढ़िया से चला, लेकिन धीरे धीरे अब लोग अपने काम पर वापस जाने लगे थे। लोग खादी को प्रमोट करते थे, फॉरेन क्लॉथ्स को बाइकआउट करते थे, जो विदेशी सामान होते थे उनको बाइकआउट करते थे, पर खादी महंगा हुआ करता था और जो बाहरी सामान हुआ करते थे, फॉरेन क्लॉथ्स, वो सस्ते हुआ करते थे, क्योंकि वो फैक्ट्रीज में बनते थे। क्वालिटी उनकी भले अच्छी ना हो, पर वो कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन करती थी, इसलिए वो सस्ता बनता था। और खादी क्योंकि हाथों से बनाया जाता था, इसलिए महंगा होता था।
इस मोमेंट ने अपना मोमेंटम धीरे धीरे खो दिया, क्योंकि लोग एक लिमिट तक इसमें पार्टिसिपेट कर पाते थे। जो लोग अपनी जॉब छोड़ के आए थे वो वापस अपनी जॉब में जाने लगे। लोग जो फॉरेन क्लॉथ्स को बाइकआउट करते थे, जो विदेशी सामान वो यूज नहीं करते थे, खादी को प्रमोट करते थे, वो अब फिर से वही सामान खरीदने लगे, क्योंकि खादी सबके बस की बात नहीं थी, वो केवल अमीरों के बस की बात थी। एक जिस पे आपका ध्यान सबसे ज़्यादा गया होगा कि बच्चे पढ़ना छोड़ दिए, टीचर्स पढ़ाना छोड़ दिए। तो बच्चे तो खुश थे, ना ही पढ़ना पड़ता था, पर एक समय तक वो भी चला, एक समय तक वो भी चला, उसके बाद उनको भी स्कूल भेजा जाने लगा, वापस सब चीज़ें नॉर्मल होने लगी। तो गांधी जी को ये डर था कि अगर ये मूवमेंट अपना मोमेंटम खो देगा, अगर सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी फिर से, तो अंग्रेज़ों को ऐसा लगेगा कि इस मूवमेंट में कोई दम नहीं था, ऐसे हजारों आएंगे और हजारों जाएंगे, हमें बस अपने तरीके से काम करने दो। गांधी जी इसीलिए चाहते थे कि इसे समय रहते बंद कर दिया जाए, ताकि जो खौफ ब्रिटिशर्स में इस समय है वही खौफ बना रहे। खौफ इन द सेंस कि वो एक ऐसा समय था, नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जब चल रहे थे, तो वो एक ऐसा समय था कि ब्रिटिशर्स बहुत खौफ में थे, वो सब कुछ देने को तैयार थे सिवाय आज़ादी के। यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स ने एक प्रपोजल तक दिया था कि हम आपको पूरी आज़ादी देते हैं, आप इलेक्शन लड़ाओ, आप इलेक्शन कराओ, आप नेता बनो, आप अपने लीडर्स बनाओ, आप अपने तरह से संविधान बनाओ, सब कुछ कानून वगैरह सब चलाओ, पर हमारे अंडर रह के, जो कि हमारे लीडर्स को मंजूर नहीं था। जो बात किए थे काउंसिल इलेक्शन की, याद करो, मद्रास की जस्टिस पार्टी, जो कि टाउन्स में इकलौती एक्सेप्शन थी जिसने काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, याद आया कुछ नहीं? याद करो, याद, ठीक है। तो उसने पार्टिसिपेट किया था काउंसिल इलेक्शन में। जो ऑफर्स दिया था ब्रिटिशर्स ने कि आप इलेक्शन वगैरह कराओ, आप अपने लीडर्स चुनो, आप सारी व्यवस्था चलाओ, पर हमारे अंडर रह के चलाना, जो कि मंजूर नहीं था। जस्टिस पार्टी ने उसी में इलेक्शन में लड़ा था, बाकी ने उन्होंने बाइकआउट किया था, यही वहाँ पे एक्सेप्शन दे गए थे। ब्रिटिशर्स के अंदर ये खौफ था और गांधी जी ये खौफ खत्म नहीं होने देना चाहते थे, और ये खौफ खत्म हो जाता अगर नॉन कॉपरेशन अपना मोमेंटम खो देता। इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि ये जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए, जिसका मौका उन्हें मिला चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण। और चौरी चौरा इंसिडेंट का मौका पाकर गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया 4 फरवरी 1922 को।